उसमें हम देख लेते कि वहाँ पर वो किस चर में x में द्विघात है या y में द्विघात है। अगर x में द्विघात है तो उसका जो अक्ष होगा कौन सा अक्ष होगा, y अक्ष होगा, और यदि वो y में द्विघात है तो उसका अक्ष क्या होगा, x अक्ष होगा। उस परवलय का अक्ष क्या बन जाएगा, x अक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पर जो परवलय का x है वो हमारे पास कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। परवलय का जो अक्ष है वो है हमारे पास y अक्ष है। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार के प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों को भी हम इसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे, इसी प्रकार से वहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम निकालेंगे। अब मैं और क्वेश्चनों को केवल यहाँ पर समझाता हूँ और समझाकर उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर x स्क्वायर में दो घात होने के कारण इसका जो x अक्ष है वो क्या बन जाएगा, y अक्ष बन जाएगा। x स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक हो जाएगा, y अक्ष के सिमेट्रिक हो जाएगा, और y स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक हो जाएगा, x अक्ष के। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 की बात कर लेता हूँ। केवल यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो परवलय का समीकरण है वो y स्क्वायर बराबर माइनस का 8x दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो परवलय का समीकरण दे रखा है वो है x स्क्वायर माइनस 16y माइनस का 16y दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है y स्क्वायर बराबर 10x दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो परवलय का समीकरण है वो x स्क्वायर बराबर माइनस का 9y दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में जो परवलय के समीकरण है क्रम से y स्क्वायर बराबर माइनस का 8x, x स्क्वायर बराबर माइनस का 16y और y स्क्वायर बराबर 10x, और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 9y। तो यहाँ पर इन फॉर्मूले को केवल मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए y स्क्वायर बराबर माइनस का 8x दे रखा है, तो इसके अक्ष की बात करें तो इसका अक्ष बन जाएगा कौन सा, x अक्ष होगा। और x अक्ष में चूंकि x का गुणांक यहाँ पर क्या है, निगेटिव है तो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास, ये इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस परवलय का अक्ष कौन सा हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा, और x अक्ष भी कौन सी दिशा में, धनात्मक दिशा में बनेगा, ठीक है। वो सॉरी ऋणात्मक दिशा में यहाँ पर इसका अक्ष बनेगा। दूसरा जो परवलय है x स्क्वायर बराबर माइनस का 16y, दूसरा परवलय है x स्क्वायर बराबर माइनस का 16y है, तो x स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिक होगा, चूंकि y का यहाँ पर कोएफिशिएंट -16 है, नेगेटिव है, तो ये किसके सिमेट्रिक, y अक्ष के सिमेट्रिक है, और y अक्ष के कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर सिमेट्रिक होगा ये, ठीक है। और y स्क्वायर बराबर 10x दे रखा है, y स्क्वायर बराबर 10x दे रखा है, तो x के सिमेट्रिक x अक्ष है, और x अक्ष चूंकि यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास कितना है, प्लस का 10 है, और प्लस का 10 होने की वजह से इसका जो अक्ष है वो कहाँ हो जाएगा, धनात्मक x अक्ष हो जाएगा। परवलय का जो x अक्ष बनेगा वो धनात्मक x अक्ष बनेगा, x अक्ष, और कौन से डायरेक्शन में खुलेगा ये, पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, ठीक है। आगे क्या है, x स्क्वायर बराबर माइनस का 9y, यहाँ पर परवलय का समीकरण दे रखा है, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर होने की वजह से ये किसके सिमेट्रिक हो जाएगा, y अक्ष के सिमेट्रिक हो जाएगा, तो इसका अक्ष y अक्ष बन जाएगा। चूंकि यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है -9y है, तो ये परवलय किधर की ओर खुलेगा, ये खुलेगा y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में, y अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ को हमारे पास बनेगा और नीचे की तरफ को खुला होगा। अगर मैं अब इसकी नाभि, नेत्र, केंद्र, ठीक है ना, शेष
ये सब चीज निकालने के लिए हमें इनके स्टैंडर्ड फॉर्म जो मानक समीकरण होते हैं परवलय के, उनसे कंपेयर करने के बाद जो ए वैल्यू आती है और उसी वैल्यू के हिसाब से हम उसके नाभिनीयता का समीकरण, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये सब चीज निकालते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन से में किया है, पहले और दूसरे में किया है, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम यहाँ पर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी करा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को भी करा देते हैं, दो को और करा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में परवलय का समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो परवलय का समीकरण दे रखा है वो दे रखा है y² बराबर माइनस का 8x, ठीक है ना। ये हमारे पास परवलय का समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है, परवलय की नाभि ज्ञात करनी है, ठीक है ना, अक्ष ज्ञात करना है, ठीक है ना, अक्ष ये ज्ञात करना है और नियता का समीकरण ये भी ज्ञात करना है और नाभिलंब जीवा की लंबाई ये भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब लिखेंगे क्योंकि परवलय एक में कौन सा y² का पद है, इसलिए परवलय x अक्ष के क्या होगा, सममित होगा, और x अक्ष के सममित होगा तो इसका अक्ष क्या बन जाएगा, इसलिए परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा, x अक्ष है। तो परवलय का तो अक्ष x अक्ष हो गया, परवलय का x अक्ष हो गया, वो भी कौन सी दिशा में, निगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए परवलय एक की तुलना किससे, y² बराबर माइनस का 4ay से करने पर, तो माइनस यहाँ पर 4a बराबर कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 4a बराबर मिल जाएगा माइनस का y² बराबर 4ax से करने पर। तो y² बराबर 4a माइनस के 4ax से करने पर कितना हो जाएगा, -4a माइनस, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी यहाँ पर, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और a की वैल्यू 2 आ गई तो a की वैल्यू 2 आने से अब हम यहाँ पर क्या क्या निकालने वाले हैं, इसका यहाँ पर निकालने वाले हैं नाभिक एलिवेशन। अब लिखेंगे इसलिए परवलय एक की नाभि, तो नाभि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर नाभि कहाँ पर है, नेगेटिव है, और कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पे है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा, -a,0 अर्थात -2,0 इसकी नाभि हो जाएगी, ठीक है ना। नाभि ये हो गई। अब नाभि हो गया, अक्ष हमने बता दिया, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण